हमारे बीच में श्री गणेश सर जी, श्री राम जी, श्री आर.डी. कश्यप जी, रूपा शर्मा जी, मेयर सत्य कौंडल जी और वाइस चांसलर श्री डॉक्टर सिकंदर जी, रवि मेहता जी, सभी सम्मानीय पार्षदगण और यहाँ डिप्टी कमिश्नर, एसपी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको, आज नई साल शुरू हुई है और नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबके लिए शुभ हो, आपके परिवार के लिए, समस्त समाज के लिए, ऐसी मैं कामना करता हूं। कुछ दिन पहले एक विनम्र आग्रह हमारे समक्ष श्री वीरेंद्र कश्यप जी के माध्यम से आया कि कमीशन का गठन हुआ है, आपने जिम्मेवारी दी है, लेकिन जिम्मेवारी देने के बाद मैं जगह ढूंढ रहा हूं, कहां जाऊं, कहां बैठूं। बैठने की जगह थी नहीं। कोशिश की हमने सचिवालय में जगह तलाशने की और किसी को उठा करके इनको बिठाना वो उचित नहीं लगा। हमने कहा कि और जगह देखिए, आप थोड़ी खुली जगह देखिए। सचिवालय में तो एक कमरा मिलेगा, मुश्किल से मिलेगा वो भी। तो हमने एक व्यवस्था की, हमने कहा कि आप प्राइवेट अकोमोडेशन में जहां भी अगर अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए। तो इन्होंने मेहनत की और आखिरकार बैठने के लिए जगह मिली और मैं समझता हूं कि सचिवालय से अच्छी जगह मिली है यहाँ। इसलिए मैं आज इनका यहाँ पर विधिवत जो है वो नई साल की शुरुआत के साथ काम की शुरुआत हुई। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि मुझसे पहले यहाँ पर कश्यप जी ने भी कहा और सुरेश भारद्वाज जी ने भी कहा, ये हकीकत है कि हम प्रगति की राह पर अगर बढ़ने की अगर बात कहते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़े हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन डेवलपमेंट के माध्यम से हुआ है, बहुत बड़ा परिवर्तन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जहां हम आज पहुंचे हैं, वहां पहुंच करके अगर एक चीज को हम देखें कि हमारा समाज उस दृष्टि से हर वर्ग की प्रोग्रेस को देखते हुए वहां पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, तो उसमें जब नजर मारते हैं तो इस बात को हम महसूस करते हैं कि अभी तक भी हमारे हो पाएगा। जब समाज का हर वर्ग भावनात्मक दृष्टि से अपने आप को एक अनुभव करते हुए, महसूस करते हुए उसमें सहयोगी बनेगा, साथी बनेगा, तभी संभव है। और मदद की जरूरत है। संविधान की दृष्टि से सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो वाक्य उन्होंने इस्तेमाल किया है कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है, तो सभी चीजों का एक तरह का समावेश है इसमें। और उस दृष्टि से हम आगे बढ़कर के हम सब लोग काम करें, समाज के हर वर्ग को न्याय मिले, ये व्यवस्था संविधान में दी गई है। और कम से कम जिस अगर हमने इस कमीशन का अगर गठन किया है और इस कमीशन के समक्ष जो है वो ये कार्य बहुत बड़ा कार्य और मैं कह सकता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप हर एक समाज के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जो है उसमें
किस प्रकार से हम न्याय दिला सकते हैं, किस प्रकार से उसकी हम मदद कर सकते हैं। और उसमें से बहुत बड़ा काम इस कमीशन के जिम्मे है। शायद कमीशन का गठन मेरे ख्याल में एक बार पहले प्रयास हुआ था 2016 में, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं था, वो सिर्फ कागजी कार्यवाही हुई उस वक्त। और हमने विधिवत सारी व्यवस्थाओं को जो कहा गया, जहां पर कश्यप जी ने जो हमारे ध्यान में लाई है 2-3 चीजों को लेकर के, बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के कि वोट कॉन्स्टिट्यूट करना होगा, वो सारी चीज को, इस प्रक्रिया को भी जल्दी पूरा करेंगे। हालांकि हम भी इसमें विलंब हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि इसको निश्चित रूप से पूरा करने के बाद यह कमीशन ठीक प्रकार से काम करे, और ठीक प्रकार से काम करते हुए हम सब जो है वो इस कमीशन के माध्यम से वर्ग का जो उत्थान कर सके, उस वर्ग का उत्थान कर सके जिसको जरूरत है। और आजकल के इस दौर में बहुत सारी चीजों का जिक्र हो रहा है, मैं उन सारी चीजों में जाना भी नहीं चाह रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण हमारे लिए यह है कि हमारा समाज जो है वो संगठित रहे। कहीं भी किसी भी तरह से समाज में ऐसी चीजें ना हो, ना व्यवहार में हो, ना बातचीत में हो, जिसके कारण समाज को बंटवारे की दिशा में हम ले जाएं। वो स्थिति कभी निर्मित नहीं होनी चाहिए। और इस चीज को उसी वक्त अनुभव किया गया, महसूस किया गया जब हमारा देश की आजादी का वो आंदोलन चल रहा था, वो दौर चल रहा था। उस वक्त सब हमारे सामने लक्ष्य एक था, बड़ा लक्ष्य था। वो लक्ष्य था कि आजादी चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, इससे कम कुछ नहीं कबूल। हालांकि उस वक्त भी बहुत सारी चीजें थी समाज में, लेकिन बड़ा लक्ष्य था स्वतंत्रता हासिल करना, कि भारत में भारत के लोगों का शासन हो, हमारी अपनी सरकार हो, हमारे देश में ये गुलामी का दौर समाप्त हो। जब लक्ष्य बड़ा था तो सब लोगों ने एकजुट होकर के उस आंदोलन में हिस्सा लिया, सारी बातों को भूल करके। कौन किस कम्युनिटी से है, कौन किस वर्ग से है, सारी चीजों को छोड़ करके, कि आजादी एक पहला एक लक्ष्य था, बड़ा लक्ष्य था। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सब लोगों ने काम किया। और जब सब लोगों ने सारी छोटी चीजें छोड़ करके उस लक्ष्य को हासिल करने का तय किया, तो उस लक्ष्य को हासिल किया गया, जो कठिन काम था, बहुत मुश्किल काम, उस लंबा संघर्ष, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल किया। और जब लक्ष्य हासिल होने के बाद जब अंग्रेज भारत से चले गए, तो उनके मन में बहुत एक मजबूत एक विश्वास था। भारत को आजादी हो गई, भारत आजाद हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी देश चल नहीं पाएगा। ना चलने की वजह उनके दिमाग में इस कदर बैठी हुई थी, ये तो छोटी छोटी जातियों में, वर्गों में, धर्मों में बटा हुआ है, और आखिरकार ये लड़ेंगे, लड़ करके आपस में एक दूसरे को मरने मारने पर आ जाएंगे, और फिर हम वापिस आएंगे। वो उनके मन में वो भाव रहा, काफी लंबे समय तक रहा। अगर आप इतिहास का हिस्सा देखें, अध्ययन करें, क्योंकि उनके मन में बहुत मजबूत भाव था ये चल नहीं पाएगा। और फिर आखिरकार उनके मन में भाव वही था कि भी जब नहीं चल पाएगा तो फिर हम ही आएंगे, हम ही करेंगे। लेकिन जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद वो दौर आए भी, इसमें भी दुराई नहीं। समाज में तनाव के, वर्गों के संघर्ष के ऐसे दौर भी आए, लेकिन उन सारी चीजों को अगर एक सूत्र में बांधने का अगर काम हुआ, बहुत मजबूती के साथ काम हुआ, तो वो काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रिब्यूशन है, जिसको हम संविधान कहते हैं। और उस व्यवस्था के अनुरूप आज भी भारत आगे बढ़ रहा है।
आज भी बातें हो सकती है, हम इस बात से सहमत है, बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन अभी तक भी थोड़े छोटी कुछ बातें हैं जिनको सुधार करने की जरूरत है। कई जगह कम्युनिटी के इश्यूज हैं, कई जगह वर्गों के, कई जगह इस तरह के समाज में इस तरह के इश्यूज हैं, और इस बात को मान करके हमको चलना पड़ेगा। कुछ दूसरी बाहर की ताकतें इन सारी चीजों का लाभ लेने की फिराक में, लेकिन उन सारी चीजों में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज के इसमें मैं आप सबको बधाई देता हूं, कश्यप जी को विशेष तौर से और इनकी सारी टीम को। बाकी इन्होंने जो बातें कही हैं कि कुछ बजट भी चाहिए, कुछ कर्मचारी भी चाहिए, वो सारी व्यवस्थाओं को करेंगे, जितनी जरूरत है उस जरूरत के मुताबिक यहां पर व्यवस्था करेंगे, ताकि आपका कार्य प्रभावित ना हो, आपका काम ठीक तरह से चले, संचालित हो सके, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। कश्यप जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं और 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहने के बाद जब पार्टी की ओर से टिकट नहीं हो तो भी समर्पण के भाव के साथ काम करते रहे, और ऐसे में हम अनुभव कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि इनका उपयोग होना चाहिए। कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पार्टी के काम में भी हिमाचल प्रदेश में, और वर्ग के लिए तो रहा ही है विशेष तौर से। तो ऐसे इस तरह से हमने सोचा कि भाई ये कार्य जो है वीरेंद्र कश्यप जी बहुत बखूबी कर सकते हैं, बेहतर ढंग से कर सकते हैं। उस दृष्टि से मैं इनको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये कमीशन जो है ऐसे लोगों की जहां जो जरूरतमंद है उनको न्याय दिलाने में, उनको मदद करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और एक बार फिर से आज बोला था इनने चाय पीने के लिए कि चाय पियेंगे, बस बाकी कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे उनने यहाँ व्यवस्था कर दी मिलने जुलने की, बात करने की। तो इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत जहां बधाई देता हूं, नए वर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूं, और ये नए वर्ष जो है वो सबके लिए मंगलमय हो, और खास तौर से ये कोरोना का दौर समाप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि 2 नए साल के दौर ऐसे आ गए, हमारे निकल गए, जो उम्मीद में हम चलते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोविड समाप्त नहीं हुआ। अब आजकल फिर चिंता थोड़ी सी बढ़ी हुई है। तो ऐसे में उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होगा। तो आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि अभी जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं, कठिन जरूर है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां पूरा देश बहुत मजबूती के साथ इस बड़े संकट में लड़ा है, खड़ा रहा, और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी हिमाचल सरकार जो है आपके साथ खड़ी होकर के पूरा सहयोग करेगी। इतनी बात कहते हुए